वेलकम बैक। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट की कि कंडीशन के थ्रू किस तरह से कंट्रोल मैनेज किया जाता है किसी प्रोग्राम का। कंट्रोल फ्लो के हवाले से हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है लूप्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लूप के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर लूप के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की। तो सबसे पहले हम लूप की जो वर्किंग है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो होता यूँ है कि बेसिकली जब लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है अमूमन, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस सूरत में जो उस लूप के बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होने के केस में वो एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद दोबारा से जहाँ पे उसकी कंडीशन लगाई जाती है या लूप का जो हेडर होता है उसमें वो वापस आती हैं। फिर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन फिर ट्रू हो जाए तो फिर वो स्टेटमेंट चलती है जो उस ब्लॉक्स में मौजूद होती हैं। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये उस वक्त तक ये वाला जो सर्कल है ये चलता रहता है, रेपिटिशन होती रहती है जब तक कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट चली, दोबारा कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये होगा कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि यहाँ से ये डायरेक्ट स्विच करके बाहर आ जाएगा, लूप को एग्जिट कर देगा। तो जितने भी लूप्स हैं आमतौर पे उसमें वर्किंग इस स्टाइल में होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर लूप के तीन मुख्तलिफ वेरिएंट्स की जो हम डार्ट प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली तो दो वेरिएंट्स हैं। फोर ईच एक मेथड है जिसको हम देखेंगे कि वो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। तो फोर इन और फोर ईच सिमिलर हैं, और फोर लूप की एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टैटिक का। हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं इंटीजर, बल्कि इसके लिए हमें वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फोर, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन फाइव। सो ये आपने ख्याल करना है। अभी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने जा रहा हूँ। तो ये इस फोर लूप का हेडर है। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि ये बेसिकली मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशलाइज किया है। ये रही है हमारी कंडीशन, और इस जगह पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जब भी लूप की सेकंड आइट्रेशन आएगी तो आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जीरो होगा तो सेकंड टाइम वन हो जाएगा, थर्ड टाइम टू हो जाएगा, और ये चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम प्रिंट में लिख देते हैं एक सिंपल सा स्टैरिक, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली होगा कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो इज़ लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आके स्टैरिक प्रिंट कर देगा। दोबारा चलेगी, अब आई की वैल्यू प्लस वन होके वन हो गई है तो यहाँ पे आके वन इज़ लेस देन फाइव, फिर ये प्रिंट होगा। फिर इसी तरह उसके बाद ये इसके मुताबिक इसको प्रिंट करता रहेगा। तो जब तक ये चलेगा उस वक्त तक ये इसको प्रिंट करेगा जितने टाइम ये लूप चलेगा। सो लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारे पास ये सिनेरियो आया कि ये ज़ीरो, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम ज़ीरो थी, फिर वन टू थ्री फोर, फोर तक ही चली, यानी ज़ीरो से लेकर फोर तक। लेकिन ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बनती है फाइव। तो ये फाइव टाइम्स ये स्टार आपके पास इस तरह से प्रिंट कर देगा। सिंपल स्नैरियो बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल आई लिख दूँ तो आप देखेंगे कि ये आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किन आइट्रेशन पे चलती रही है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर। तो फाइव टाइम्स बेसिकली ये लूप चला है। जब आई की वैल्यू फाइव हुई है इंक्रीमेंट के बाद, यहाँ किसने चेक किया फाइव इज़ लेस देन फाइव, फाइव क्योंकि फाइव से स्मॉलर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हुई है उसके बाद उसने ये किया है कि इस सारे लूप को उसने स्किप करके कंट्रोल इस लूप से बाहर यहाँ पे ले आए। ये इसका एक सिंपल सा पैटर्न है जो जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि लूप काम किस तरह से करता है। तो ये एक सिंपल फोर लूप की एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इस एग्जांपल में हम ये करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं एग्जांपल स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास सिनेरियो यूज़ होता है। ये कोड इस गेस्ट में रखा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको पिक कर सकते हैं। इसका यूआरएल ऊपर आपको ये शो हो रहा है, तो आप यहाँ से ये कोड ले सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। अभी हमने जो बात करनी है वो बात करनी है स्ट्रिंग बफर की। स्ट्रिंग बफर बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें एक बेसिक एक फ़र्क है, वो अभी आपको बताते हैं। स्ट्रिंग बफर स्पेलिंग देख लें, यहाँ पे हमने डायरेक्ट हम स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं लिख रहे बल्कि स्ट्रिंग बफर मेथड में लिख रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जांपल डॉट इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज, राइट? सिर्फ मैंने इतना लिखा।
उसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज़ किया। तो आमतौर पे क्या होता है कि हम ये स्ट्रिंग बफर नहीं लिखते, सिंपली यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख देते हैं और ये स्ट्रिंग उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो अभी हमने क्या किया है कि ये स्ट्रिंग डायरेक्ट लिखने की बजाय स्ट्रिंग बफर में लिखी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। अभी सिंपल आप ये समझ लें कि जो स्ट्रिंग बफर है वो एज़ कम्पेयर टू सिंपल स्ट्रिंग वो थोड़ा सा फास्ट है। किस हवाले से फास्ट है ये अभी हम देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर फोर लूप यूज़ करें, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। तो ये 5 टाइम्स ये लूप चलेगा और इसमें हम यहाँ पे करने ये जा रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इस स्ट्रिंग के, इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है एग्जाम्पल स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल स्ट्रिंग डॉट, एक मेथड यूज़ होगा राइट, हम ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं राइट। इस मेथड में हमने ये लिखना है, हम डबल कोट्स या सिंगल कोट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी सिंबल यूज़ कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर। अब सबसे पहले तो ये देखें कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये मेथड क्या करेगा। लूप चलेगा आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई की वैल्यू में हर इटरेशन पे एक इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये चलेगा 0, 1, 2, 3 और 4 के लिए। इसका मतलब ये लूप 5 टाइम चलेगा। 5 टाइम चलेगा तो ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो अभी हमें ये देखना है कि ये डॉलर साइन को शायद इसकी वजह से हाँ एरर आ रहा है। वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि डॉलर साइन में हम जैसे कोई लिटरल देते हैं तो वो देंगे। बहरहाल हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लिया, तो 5 टाइम ये स्टेटमेंट चलेगी। अब ये होने क्या जा रहा है, अब आपने ये देखना है स्ट्रिंग बफर में अभी मैंने कहा कि फास्ट है, वो किस लिहाज से आपको पता है। जब हमने दो स्ट्रिंग जोड़नी होती तो हम कनकैटिनेशन करते थे। कनकैटिनेशन के बारे में हम ऑपरेटर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो यहाँ से आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से आप यहाँ पे जो डार्ट फॉर फ्लटर है इस प्लेलिस्ट में चले जाएं और इसके बाद आप यहाँ से जो ऑपरेटर्स वाला सेगमेंट है इस साइड पे हमारे पास ये आ रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ये रही वीडियो नंबर 7, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो कॉन्कैटिनेशन में हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते थे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। जो स्ट्रिंग बफर है इसका हमें ये फ़ायदा है कि ये हमने स्ट्रिंग इसमें लिख दी है, तो हमें वो उस कॉन्कैटिनेशन वाले प्रोसेस में जाने के बाद हम बजाय हम सिंपल ये करते हैं कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं, आगे मेथड यूज़ करते हैं डॉट राइट, और उस स्ट्रिंग में जो भी ऐड करना चाहें, जो भी कॉन्कैटिनेट करना चाहें, वो उसके आगे वो ऐड होता जाता है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको। अब यही काम वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर करता है। फ़र्क क्या दोनों में, जो स्ट्रिंग बफर है वो एज़ कम्पेयर टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जितना वो टाइम लगाता है ये उसकी निस्बत थोड़ा फास्ट है। तो अब ये समझे कि ये जब 5 टाइम्स ये लूप चलेगा तो 5 टाइम होगा ये एग्जाम्पल स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ये वाली स्ट्रिंग स्टोर है, इसमें 5 टाइम्स डॉट राइट का ये मतलब है कि डॉट राइट के अंदर जो भी हमने लिखा है ये 5 टाइम्स उसमें ऐड करेगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डॉट राइट मेथड है इसने ये किया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क 5 टाइम्स ये चला है, 5 टाइम्स इसने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिए। लेकिन ये शो तो नहीं कराएगा ना, शो उस वक्त कराएगा जब हम ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे। तो हम लूप से बाहर ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल स्ट्रिंग। सो लेट्स सी। अब आप देखेंगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेट हो चुकी है, उसने कंकैटिनेट कर दिया है जितनी दफ़ा वो लूप चले। डार्ट इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज हमने लिखा था। उसके बाद देखें लूप फर्स्ट टाइम चला, एक एक्सक्लेमेशन मार्क उसने ऐड कर दिया। सेकंड टाइम चला, एक और एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड टाइम चला, एक और। इस तरह से उसने 5 एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हम यूज़ करके देखें डॉलर, सॉरी डॉलर साइन यूज़ करें और आई, कि ये क्या करे कि इस वैल्यू को अगर ये यहाँ पे हमें ऐड करके दिखाए आइट्रेशन से, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से लेके चलेगा। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी, वो उसने ऐड कर दी। कहाँ पे ऐड किया, उस स्ट्रिंग में ऐड कर दिया जो हमने एग्जाम्पल स्ट्रिंग में स्टोर करवाई थी, 0, 1, 2, 3, 4। तो यानी ये जितनी दफ़ा आइट्रेशन चली है हम यहाँ पे जो भी लिख देंगे वो यहाँ पे इसको ऐड कर देगा। तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है तो उसने 5 टाइम वो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास जो सिंपल फॉर लूप है उसकी ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर दी। ये रही हमारी एग्जांपल 2 और ये थी एग्जांपल
1। अभी हम बात करने जा रहे हैं फोर इन लूप के बारे में। तो फोर इन लूप बेसिकली एक हम उन जो आई ट्रेबल हमारे पास कलेक्शन होती हैं हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आई ट्रेबल कलेक्शन कौन सी हैं? हमने तीन कलेक्शन पढ़ी हैं, लिस्ट, सेट और मैप। लिस्ट, सेट और मैप। अच्छा, ये आपने ख्याल करना है, जो फॉर इन लूप है ना, हम लिस्ट और सेट के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, मैप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसकी क्या रीज़न है? ये अभी मैंने एक टर्म यूज़ की है कि ये हम जो आई ट्रेबल कलेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। आई ट्रेबल कलेक्शन का क्या मतलब है? आई ट्रेबल कलेक्शन का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो लिस्ट और सेट है ये इंडेक्स की बेस पे चलते हैं ना, इंडेक्स 0 1 2 इस तरह से, जबकि मैप की बेस पे चलता है। तो फोर इन लूप लिस्ट और सेट के लिए तो काम कर सकता है, मैप के लिए काम नहीं कर सकता। ये जो मैं आई ट्रेबल कलेक्शन और इंडेक्स की बेस पे चल रहा है, ये जो मैंने टर्म यूज़ किया, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं और आपने डार्ट कलेक्शन जो हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो उसका बेस्ट वे ये है कि इसी प्लेलिस्ट में जाएं और ये नंबर 13 14 और 15 जिसमें हमने बात की है लिस्ट की, इसके अलावा सेट की और मैप की, ये तीनों ट्यूटोरियल पहले आप देखें, डार्ट कलेक्शन होती क्या है, इस चीज़ को समझें। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि ये मैंने अभी ये जो दो टर्म्स यूज़ किए हैं इसका क्या मतलब है। तो हम डायरेक्टली फॉर इन लूप की तरफ आते हैं। हम अभी ये करने जा रहे हैं कि सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट इंटीजर टाइप की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और मैं उस लिस्ट का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है। और आपको पता है लिस्ट के सिंटैक्स में क्या होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तीन वैल्यूज़ हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 43 67 और 94। ये तीन वैल्यूज़ मैंने लिखी और ये सेमीकोलन यूज़ किया। अब आप में से जिन लोगों ने अब वो लेक्चर लिया हुआ है लिस्ट वाला, उनको पता है कि ये तीन वैल्यूज़ हैं, इसकी लेंथ 3 है, लेकिन इसके इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्स 0 पे है ये, सेकंड इंडेक्स इंडेक्स 1 कहलाएगा और 2, यानी 0 1 2। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा वो वहाँ पे जाके लिस्ट, सेट और मैप वाले जो ट्यूटोरियल हैं पहले उसको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे फोर इच लूप क्या करता है? फोर इच लूप का हमें ये फ़ायदा, फोर इन लूप का सॉरी, हमें ये फ़ायदा है कि जो हमने ये सारा लिखा है, पहले एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई, फिर कंडीशन लगाई और कंडीशन के बाद फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। ये सब कुछ हमें नहीं करना पड़ता, हम सिंपल ये लिखते हैं फोर, उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं वेरिएबल आई, उसको कहते हैं वेरिएबल आई इन। उसके बाद हम ये लिस्ट का नेम बताएंगे स्टूडेंट मार्क्स, कि आप एक वेरिएबल स्टूडेंट मार्क्स में जो कुछ भी है स्टूडेंट मार्क्स में वो वन बाय वन अपने इंटीजर आई में स्टोर करवाना है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम आगे चल के ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और इसमें हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट प्रिंट हम वन बाय वन वैल्यूज़ करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे आई। उसकी ये रीज़न है कि ये क्या करेगा, वैसे स्टूडेंट मार्क्स में ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं वन बाय वन, पहले फर्स्ट वैल्यू उठाएगा, इसको आई में स्टोर करवाएगा, प्रिंट करवा देगा, फिर सेकंड उठाएगा, इसको आई में स्टोर करवाएगा, प्रिंट करवा देगा, फिर थर्ड उठाएगा, इसको आई में स्टोर करवा के प्रिंट करवा देगा। हमें कहीं भी ये बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी फोर लूप को कि ये शुरू कहाँ से करना है और इसको एंड कहाँ पे करना है। आपने सिंपल लिस्ट का या अगर आप सेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम बताना है एंड दैट्स इट। और इस फार्मूला को फॉलो करना है, इस सिंटैक्स को फॉलो करना है कि यहाँ पे आपने उस वेरिएबल की टाइप लिख देनी है। हम यहाँ पे फाइनल भी लिख सकते हैं, मैंने वी ए आर लिख दिया, आप वी ए आर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये इन कीवर्ड है ये यूज़ करना है और उसका नाम बताना है जिस भी आप कलेक्शन को वहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें, मैं इसको रन करूँगा तो फोर इन लूप की मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद हैं इसको वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, राइट। इसी के अल्टरनेटिव हमारे पास एक और स्नैरियो यूज़ होता है, एक मेथड यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं फोर ईच। फोर ईच में क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास एक अल्टरनेटिव है फोर इन लूप का। तो ये यही काम हमारा ये एक सिंगल लाइन में कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस लिस्ट का नाम है स्टूडेंट मार्क्स, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट मार्क्स डॉट ऐड ईच, ई कैपिटल आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट मार्क्स इस लिस्ट का नेम है, ऐड ईच हमारे पास वो मेथड नेम है और उसके बाद हमने यहाँ पे इस मेथड में मेंशन करना है कि स्टूडेंट मार्क्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है और उन पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है ये हम बताने जा रहे हैं कि हमें वो प्रिंट करवानी है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। यहाँ पे एक एरर आ रहा है,
तो अभी हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। ऐड द मेथड ऐड इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको var के तौर पे यूज़ करें, लेट्स सी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये एरर दे रहा है। हमें ये देखना है कि ऐड इज की जो सिंटेक्स है इसमें हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, सॉरी। सो हम इसका जो स्पेलिंग है वही गलत लिख रहे हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर लूप और फॉर ईच, सॉरी, यहाँ पे हम इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। फॉर लूप की बात कर चुके हैं, फॉर इन लूप की बात कर चुके हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव ऑफ फॉर इन है ये बेसिकली है फॉर ईच। तो हम वो ऐड वाला वो जो मेथड है उसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ऐड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फोर। अब देखते हैं कि ये, हाँ, तो ये एडिट टाइम पे उसने हमें बता दिया कि अब एरर रिमूव हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि यही तीन वैल्यूज़ उसने दोबारा से प्रिंट करवा दी, 43, 67, 94। यहाँ 43, 67, 94। ये लिस्ट की ये तीन वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए पहले हमें ये सारा कोड लिखना पड़ा है फोर इन लूप का। वही काम हम सिर्फ इस सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है हमें फॉर ईच मेथड का। तो तीन वेरिएंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं लूप्स के हवाले से। फॉर लूप की हमने बात की है, उसके बाद हमने बात की है फॉर इन लूप की, और आखिर में हमने बात की है फॉर ईच मेथड की, कि हम इन तीनों मेथड्स के थ्रू किस तरह से, अगर ये अब हमें फ़ायदा कहाँ पे देंगे, अगर कोई हमने टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है तो उसमें हमें सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें ये फैसिलिटेट करते हैं और हमारा ये काम आसान करते हैं। वो टास्क हमें बार बार खुद से परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तो मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में, और अगले ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं लूप के ही एक और वेरिएंट के बारे में।